Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट, आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है, इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ईसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन। ईसी हार्ट्स बंगाल गवर्नर्स कूच बेहर ट्रिप ऑन पोल इवनिंग। ईसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन। ईसी हार्ट्स का सिनोनिम होता है स्टॉप। ईसी ने जो है वो रोक दिया है। इसी ने रोक दिया है बंगाल गवर्नर्स कूच बेहर ट्रिप। जो बंगाल के गवर्नर हैं आनंद बोस, ठीक, आनंदा बोस, उनकी जो कूच बेहर की ट्रिप थी, ट्रिप का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर टूर। जो बंगाल के गवर्नर हैं बोस जी, वो कूच बेहर की ट्रिप करने वाले थे, मतलब टूर करने वाले थे, उस पर जो है इलेक्शन कमीशन ने प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब कि उसे रोक दिया है, हॉल्ट कर दिया है। ऑन पोल इवनिंग, EVE का फुल फॉर्म होता है इवनिंग। पोल इवनिंग मतलब कि चुनाव की शाम, मतलब कि कल अगर चुनाव होने वाला है तो उससे एक दिन ठीक पहले शाम को। तो जो बंगाल के गवर्नर साहब जो कि कूच बेहर की ट्रिप पर जाने वाले थे, उस पर जो है इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी है, मतलब उसे स्टॉप कर दिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। चूंकि इलेक्शन कमीशन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है उसमें यस लगा हुआ है, ठीक। हार्ट जो है ये वर्ब के रूप में यूज की गई, तो यहाँ पर यस लगा हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर है, और जो वर्ब है, मेन वर्ब है, इसके बाद जो कुछ भी बचा ये सब जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट होता एक सेंटेंस में जो है हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की वर्ब होती है, और उसके बाद जो कुछ बचता है वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। हार्ट जो है नाउन भी होता है, और हार्ट जो है वो वर्ब के रूप में भी यूज की जाती है, ठीक। तो यहाँ पर हार्ट जो है एज अ वर्ब के रूप में यूज की गई है। और हार्ट जब छोटी छोटी स्टेशन होती हैं उनको भी हार्ट बोलते हैं। वो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होती है, जहाँ पर ट्रेन जो है कुछ समय के लिए, मतलब 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए मतलब कि रुकती है, उनको भी हार्ट बोलते हैं। जब भी मैं लखीमपुर खीरी मतलब अपने घर को जाता हूँ तो बीच में बहुत सी हार्ट्स जो है इसमें पड़ती हैं, ठीक। तो हार्ट्स मीन्स जहाँ पर ट्रेन कुछ समय के लिए रुकती है, वो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। पोल बॉडी मतलब इलेक्शन कमीशन की बात यहाँ पर की गई है। पोल बॉडी सेस, इलेक्शन कमीशन ने कहा, आनंदा बोस प्रोग्राम, जो आनंद बोस हैं उनका जो प्रोग्राम है, विल, प्रोग्राम का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर टूर, ठीक। जो आनंद बोस का जो प्रोग्राम है विल विल वायोलेट, वो उल्लंघन करेगा। वायोलेट के सिनोनिम आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला सिनोनिम है यहाँ पर ब्रीच। ब्रीच मीन्स होता है वायोलेट करना, मतलब उल्लंघन करना। दूसरा होता है इनफ्रिंज। इनफ्रिंज मीन्स होता है उल्लंघन करना, ठीक। तीसरा होता है ट्रेस ट्रेस पास। ट्रेस पास भी जो है ये सिनोनिम होता है उल्लंघन करने का। कहते हैं ट्रेस पासर्स आर नॉट अलाउड, ठीक। तो ट्रेस पास जो है वर्ब होती है, ट्रेस पासर्स जो होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। कहीं कहीं पर कोई जैसे कि VIP एरिया है तो वहाँ पे लिखा जाता है ट्रेस पासर्स आर नॉट अलाउड, ठीक। ट्रेस पासर्स को इसमें एंटर करने की अनुमति नहीं है। तो ट्रेस पासर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, ट्रेस पास जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होती है। फिर दूसरा और सिनोनिम लिख लीजिए कंट्रावीन। कंट्रावीन मीन्स होता है उल्लंघन करना। डिफाई भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। तो ये सब इसके सिनोनिम हैं। कंट्रावीन हो गया, ब्रीच हो गया, इन्फ्रिंज हो गया, ट्रेसपास हो गया, डिफाई हो गया, ये वायोलेट के सिनोनिम हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसने आनंद बोस जो कि गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के, उनके प्रोग्राम पर, जिन्होंने प्रोग्राम बनाया था, जो शेड्यूल बनाया था, ठीक, उसको कहा है कि ये वायोलेट करेगा। वायोलेट मीन्स उल्लंघन करेगा। किसका वायोलेट करेगा? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। वायोलेट मीन्स उल्लंघन करेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता, ठीक। तो आचार संहिता का उल्लंघन करेगा कौन? आनंद बोस का जो प्रोग्राम है वो, ऐसा पोल बॉडी ने कहा है। पोल बॉडी मतलब इलेक्शन कमीशन। एंड और डिस्टर्ब मीन्स परेशान करेगा। पोल मीन्स चुनाव। अब यहाँ पर देखिए एंड के बाद डिस्टर्ब लिखी गई है वर्ब, ठीक। डिस्टर्ब जो है वो वर्ब लिखी गई। डिस्टर्ब में होता है परेशान करना, किसी को इरिटेट करना। डिस्टर्ब का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा
इरिटेट, ठीक, इरिटेट करना, 1 सेकेंड, इरिटेट करना, ठीक। तो जो आनंद बोस का प्रोग्राम है वो डिस्टर्ब करेगा पोल, पोल मीन्स जो चुनाव है, ठीक। पोल बॉडी ने पोल ऑफिशियल्स को जो है आनंद बोस का प्रोग्राम जो है वो डिस्टर्ब करेगा, इरिटेट करेगा, परेशान करेगा। क्यों परेशान करेगा, ये जो है आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है। एंड और द पुलिस, और पुलिस को मतलब जब चुनाव में लगे हुए अधिकारी हैं उनको डिस्टर्ब करेगा, परेशान करेगा, और जो पुलिस है उसको भी आनंद बोस का प्रोग्राम जो है कूच बिहार का वो जो है डिस्टर्ब करेगा, मतलब परेशान करेगा। इट फील्स, इट जो है ये पोल बॉडी के लिए आया हुआ है प्रोनाउन। इट फील्स, जो पोल बॉडी है वो महसूस करती है, दियर इज नो इमिनेंटली नो नीड फॉर द, दियर इज नो, अब यहाँ पर देखिए दियर के साथ एक ग्रामर का रूल होता है, अभी बता रहे हैं आपसे। दियर इज नो इमिनेंटली नो नीड फॉर द टूर ऑन अप्रैल 18 एंड 19। जो अप्रैल 18 और 19 को आनंद बोस जी कूच बिहार की टूर का प्रोग्राम बनाया था उन्होंने, ठीक। तो उसको जो है इलेक्शन कमीशन ने पहली बात तो हाल्ट कर दिया, हाल्ट मीन्स रोक दिया है, कहा है कि आप जो है इस टूर पर नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है पोल ऑफिसर्स को, पुलिस को जो है डिस्टर्ब करेगा, मतलब परेशान करेगा, और साथ साथ जो है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको भी इफेक्ट करेगा, मतलब उसको भी प्रभावित करेगा। और ये वायोलेशन है, वायोलेशन में होता है उल्लंघन, वायोलेट जो है वर्ब होती है और वायोलेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। तो पोल बॉडी मतलब इलेक्शन कमीशन की बात की गई, इसके लिए जो वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर सेज है, ठीक। तो पोल बॉडी हमारा सब्जेक्ट है, सेज जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में आई हुई है। तो पोल बॉडी सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। बाकी जो है ये आनंद बोस प्रोग्राम, ठीक। अब यहाँ पर सेज के बाद जो है दैट जो है यहाँ पर हिडन है, ठीक। दैट जो है वो हिडन है। सेज, पोल बॉडी ने कहा कि आनंद बोस प्रोग्राम, जो आनंदा बोस का प्रोग्राम है, विल वायलेट, वो उल्लंघन करेगा, वायलेट मीन्स उल्लंघन करना, ठीक। तो आनंद बोस प्रोग्राम के लिए जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर विल है, और आनंद बोस प्रोग्राम जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, मतलब सेंटेंस जो है फ्यूचर इन्फिनिट टेंस में लिखा गया है। किसका वायोलेट करेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो है हमारा कंपाउंड नाउन होता है, वायोलेट वर्ब होती है और वायोलेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। एंड, अब देखिए एंड से पहले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, इसीलिए एंड के बाद भी वर्ब की सेम फॉर्म यूज की जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर डिस्टर्ब लिखा गया है, यहाँ पर वायोलेट है, ठीक, तो यहाँ पर डिस्टर्ब है। तो आनंद बोस का जो प्रोग्राम है वो डिस्टर्ब करेगा, परेशान करेगा, तो डिस्टर्ब यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। एंड जो है वो कंजंक्शन है। पोल जो है पोल ऑफिसर्स, चुनाव के अधिकारियों को, ये जो है कंपाउंड नाउन होता है। एंड कंजंक्शन है, द पुलिस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इट जो है वो प्रोनाउन आया हुआ है पोल बॉडी के लिए। फील्स में महसूस करती है, मतलब कि जो चुनाव बॉडी है उसे महसूस हुआ है। दियर इज नो, अब देखिए देयर के साथ एक ग्रामर का रूल होता है, देयर जो है ये हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट माना जाता है। देयर के बाद जो पहला नाउन आएगा उसी के अनुसार, ठीक, देयर के बाद जो पहला नाउन आएगा उसी के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो है यूज की जाएगी, ठीक। देयर इज नो इमिनेंटली नो नीड, इमिनेंटली मीन्स होता है जो निकटस्थ हो, मतलब बिल्कुल नज़दीक हो, ठीक। एक वर्ड होता है EMMINT, इमिनेंट मीन्स होता है जो फेमस हो, ठीक, प्रसिद्ध हो। इमिनेंट मीन्स होता है जो बहुत अधिक पॉपुलर हो, ठीक, या किसी को बहुत अधिक किसी फील्ड में एक्सपीरियंस हो, तो उसे बोलते हैं इमिनेंट। और यह है इमिनेंट, मतलब कि जो लगभग, मतलब कि कहा गया है देयर इज नो इमिनेंटली नो नीड, मतलब कि इमिनेंटली मतलब जस्ट जो है ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है फॉर द टूर, टूर की, मतलब कि टूर की जो है अभी जो है कोई भी ऐसी तुरंत आवश्यकता नहीं समझी है, नहीं समझा है किसने, इलेक्शन कमीशन ने। फॉर द टूर, टूर के लिए, ऑन अप्रैल 18 एंड 19, मतलब 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को जो आनंद बोस ने प्रोग्राम बनाया था उसको जो है इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि देयर इज नो इमिनेंटली नो नीड, ऐसी कोई भी हमें जानकारी नहीं है कि इसकी आवश्यकता हो, ठीक। तो आप हमें यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि इज जो है यहाँ पर, ये जो लिखा गया है इज, यहाँ पर लिखा गया है देयर इज, ठीक। अब इज का नाउन, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसका जो है इज ये किस नाउन के लिए यूज की गई है। आई होप आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इज जो यहाँ पे लिखा गया है उसका नाउन क्या है, क्योंकि देयर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, इज जो है वो किसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। टेकिंग अ टफ स्टांस, टफ स्टांस में होता है कड़ा स्टांस लेते हुए, टेकिंग मीन्स लेते हुए, टेकिंग अ टफ स्टांस, कड़ा स्टांस लेते हुए, मतलब कि कड़ी कार्रवाई करते हुए। द इलेक्शन कमीशन ऑन वेडनेसडे एडवाइज्ड, इलेक्शन कमीशन जो है ऑन वेडनेसडे बुधवार को एडवाइज्ड, एडवाइज में होता है सलाह देना, एक दो एडवाइज होते हैं, एक तो होता है ADVICE, ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, ठीक।
और ये होता है एडवाइज्ड, ठीक। तो एडवाइज मीन्स सलाह और इसके मीन्स होता है एडवाइज मीन्स सलाह देना। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसने बुधवार को सलाह दी है, एडवाइज्ड, एडवाइज मीन्स सलाह दी है वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंदा बोस, सीवी आनंदा बोस जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, उनको सलाह दी है टू हाल्ट, हाल्ट मीन्स स्टॉप करिए, हिज प्लान, अपने प्लान जो अपना प्रोग्राम बनाया है उसको स्टॉप कर दीजिए, टू टूर कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट का जो आपने प्लान बनाया है, जो प्रोग्राम बनाया है उसको आप स्टॉप कर दीजिए। ऐसी जो है सलाह दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस को। टू टूर कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट ऑन अप्रैल 18 एंड 19, जो आपने प्रोग्राम बनाया है, जो आपने प्लान बनाया है 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट को जाने का, उस प्रोग्राम को जो है आप हॉल्ट कर दीजिए। ऐसी जो है सलाह दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। अब देखिए ये जो लिखा गया है टेकिंग अ टफ स्टांस, ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। द इलेक्शन कमीशन जो है इसके लिए जो वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर एडवाइज आई हुई है। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, ऑन वेडनेसडे लिखा गया है। एडवाइज जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के लिए मेन वर्ब यूज की गई है, ठीक। एडवाइज मीन्स सलाह देना और एक दूसरा होता है उसके मीन्स होता है सलाह। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। वेस्ट बंगाल किसको सलाह दी गई है? वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंदा बोस को, ठीक। तो सीवी आनंदा बोस जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं उनको सलाह दी गई। जो एडवाइस के बाद जो कुछ भी बचा हुआ है, ठीक, ये यहाँ पर दैट तक जो है ये हमारा सॉरी 19 तक जो है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सीवी आनंदा बोस टू हाल्ट, हाल्ट मीन्स स्टॉप करें, हाल्ट का सिनोनिम हो जाएगा स्टॉप। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। हिज जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है सीवी आनंदा बोस के लिए। प्लान जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोग्राम का सिनोनिम हो जाएगा। टू टूर, टूर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट कंपाउंड नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन है अप्रैल 18 एंड 19, ये भी नाउन है। सेइंग, सेइंग मीन्स कहते हुए, सेइंग दैट कहते हुए, इट वुड वायोलेट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब जो मतलब इलेक्शन कमीशन है उसने कहते हुए, मतलब सेइंग मीन्स कहते हुए, दैट की इट वुड जो आपने प्लान बनाया है वो, इट वुड वायोलेट ये उल्लंघन करेगा द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता है उसका, ये जो है आपने जो प्लान बनाया है कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट जाने की वो जो है उल्लंघन करता है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा है। कूच बिहार इज सेट टू वोट इन द फर्स्ट फेज ऑफ द लोकसभा इलेक्शन ऑन अप्रैल 19। कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट जो है इज सेट टू, सेट टू मीन्स होता है रेडी होना, सेट टू मीन्स होता है रेडी होना, ठीक। तो कूच बिहार जो है इज वो है सेट टू वोट, मतलब कि वोट डालने के लिए, मतलब वोट करने के लिए तैयार है। इन द फर्स्ट फेज, पहले चरण में, इन द फर्स्ट फेज होता है पहले चरण में, ऑफ द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के पहले चरण में वोट करने के लिए कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट जो है वो तैयार है। ऑन अप्रैल 19 जो पहला चरण है वो 19 अप्रैल को, मतलब कल वोट जो है वो पड़ेंगी, तो उसके लिए कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट जो है पूरी तरीके से तैयार है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ। कैंपेनिंग इंडेड ऑन वेडनेसडे इवनिंग, कैंपेनिंग में होता है चुनाव प्रचार, चुनाव प्रचार जो है वो बुधवार की शाम को जो है वो एंड हो गया है, एंड मीन्स समाप्त हो गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा द एंड, जब हम कोई मूवी देखते हैं, ठीक, उसके लास्ट में लिख करके आता है एकदम से द एंड, यहाँ पर एंड जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है या वर्ब है, ठीक। और यहाँ पर जो है इंडेड ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के रूप में यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पर कंपेनिंग जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो इंडेड है, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है ऑन वेडनेसडे इवनिंग, बुधवार की शाम को। कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करिए, ठीक। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द साइलेंस पीरियड बिफोर द वोटिंग, मार्किंग द बिगिनिंग, अब जब कैंपेनिंग जो है समाप्त हो गई है तो क्या है, मार्किंग द बिगिनिंग, बिगिनिंग मीन्स स्टार्टिंग हो गई है, द साइलेंस पीरियड, जो साइलेंस पीरियड होता है उसकी स्टार्टिंग हो गई है, बिफोर वोटिंग, चुनाव से मतलब कि वोट डालने से पहले, ठीक, वोटिंग होने से पहले साइलेंस पीरियड जो होता है उसकी स्टार्टिंग हो गई है। तो ऐसा जो है सब इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑब्जर्व मतलब बता रहा है, ठीक। तो मार्किंग द बिगिनिंग, बिगिनिंग स्टार्ट हो गई है किसकी, साइलेंस पीरियड की, बिफोर द वोटिंग, वोट डालने से पहले, मतलब एक कल अगर वोटिंग है तो आज पूरा दिन जो है कोई भी पार्टी जो है वो कंपेन नहीं कर सकती है, चोरी चुप्पे तो कर सकते हैं, मतलब जा जाके घर पे तो ऐसे कर सकते हैं, बट जो लाउड स्पीकर हैं वो अलाउड नहीं होते हैं, या कोई भी पार्टी का बंदा जो है गले में डाल करके वोट नहीं मांग सकता है, ठीक, एक दिन पहले सॉरी। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो तो सेंटेंस जो है वो कंपेनिंग से स्टार्ट हुआ था, ठीक, और वोटिंग पर समाप्त हुआ करके जो हमारा सब्जेक्ट था वो कंपेनिंग था। इंडेड जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है। ऑन वेडनेसडे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है इवनिंग, और ये जो पड़ा है मार्किंग से लेकर के वोटिंग तक ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ईसी सोर्सेज सेड, ईसी के जो स्रोत हैं, ठीक, ईसी सोर्सेज सेड, ईसी के स्रोतों ने बताया या कहा, द कमीशन फील्ड, इलेक्शन कमीशन जो है महसूस करता है, देयर वाज नो इमिनेंटली नोन रिक्वायरमेंट,
ठीक, देयर वाज नो इमीडिएटली नो रिक्वायरमेंट, मतलब कोई भी ऐसी तुरंत आवश्यकता नहीं है फॉर द गवर्नर, गवर्नर के लिए। तो इलेक्शन कमीशन को ये महसूस हुआ है कि जो गवर्नर की प्लान है, जो प्रोग्राम है, उसकी देयर इज नो इमीडिएटली नो रिक्वायरमेंट, मतलब कि तुरंत कोई आवश्यकता नहीं है फॉर द गवर्नर, गवर्नर के लिए, कि वहाँ पर कोई बहुत ज़रूरी काम ही हो। ऐसा जो है इलेक्शन कमीशन को महसूस हुआ है। गवर्नर टू विच द प्लेस, कि वो प्लेस का विजिट करें, मतलब कि कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट जाएँ। एंड दैट, और सच अ टूर, जो इस तरीके का टूर है, वुड डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब कर सकता है पोलिंग ऑफिशियल्स, पोलिंग अधिकारियों को ऑन द ईव ऑफ द इलेक्शन, जिस दिन चुनाव होता है उसकी संध्या, उसकी पूर्व संध्या पर जो किसी भी गवर्नर का जाना या किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति का जाना जो है पोल ऑफिशियल्स को परेशान करता है, जो इस तरीके का टूर होता है। ऐसा इलेक्शन कमीशन को जो है महसूस हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अंडर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब आचार संहिता के अंतर्गत, अंडर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड बीइंग पोल डे, आचार संहिता के अंतर्गत, और पोल डे मतलब जिस दिन चुनाव वोट पड़नी है उसको बोलते हैं पोल डे, बीइंग पोल डे, पोल डे के कारण नो लोकल प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज, कोई भी लोकल प्रोग्राम जो है उसे ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता है फॉर द गवर्नर, गवर्नर के लिए। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नो लोकल प्रोग्राम, मतलब कोई भी लोकल प्रोग्राम जो है कैन बी ऑर्गेनाइज, इस तरीके का कोई भी लोकल प्रोग्राम जो है उसे ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता है फॉर द गवर्नर, गवर्नर के लिए, एज, क्योंकि एज प्रपोज इन हिज इशूड, ऐसा जो है प्रस्ताव मतलब बताया गया है, एज प्रपोज्ड इन हिज इशूड, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने बताया है। प्रपोज मीन प्रस्तावित जो है, इन हिज इशूड, अब क्या इशू किया है, इशूड प्रोग्राम, जो कि इशू किया गया था प्रोग्राम। द ईसी नोटेड, ईसी ने नोट करते हुए कहा है, इन इट्स कम्युनिकेशन, अपने कम्युनिकेशन में, टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जो गवर्नर साहब के ऑफिस हैं, राजभवन है, उसको कम्युनिकेशन करते दौरान मतलब इलेक्शन कमीशन ने ये सब बातें कही हैं कि जो आप जाएंगे वहाँ पर लोकल प्रोग्राम होगा वो कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसका भी वायलेशन है, और साथ साथ जो पोल ऑफिशियल्स हैं उनको भी डिस्टर्बेंस होगी। इट एडेड, इट जो है ये इलेक्शन कमीशन के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने जोड़ते हुए बताया दैट की द इंटायर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इंटायर मीन्स होता है कंप्लीट, इंटायर मीन्स होता है कंप्लीट। ठीक, इट मीन्स इलेक्शन कमीशन, ऐड जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज की गई है। एडिशन पार्ट्स फास्ट स्पीच में नाउन होता है, ऐड वर्ब होती है। इट एडेड, जो इलेक्शन कमीशन है उसने जोड़ते हुए बताया दैट की, तो इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, एडेड लिखा गया है, ये जो है मेन वर्ब है, सेंटेंस जो है इतने से कंप्लीट हो गया। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में लिखा गया है। द इंटायर, इंटायर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। ठीक, इंटायर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो जिला प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है जिला प्रशासन, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पूरा जिला प्रशासन है, एंड और पुलिस फोर्स, और जो पुलिस फोर्स है, वुड बी फुली ऑक्यूपाइड, वो जो है पूरी तरीके से, फुली मीन्स कंप्लीटली जो है वो इंगेज्ड है, इंगेज जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, वो पूरी तरीके से ऑक्युपाइड है, मतलब इंगेज्ड है, किसमें इंगेज्ड है, इन इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्शन के मैनेजमेंट में। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने जोड़ते हुए बताया कि आप वहाँ पर जाएंगे तो सारा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ठीक, पोल ऑफिसर्स भी परेशान होंगे, ठीक, वहाँ पर वायलेशन होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। ठीक, और साथ साथ ये भी बताया है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरीके से इंगेज है किसमें, इलेक्शन मैनेजमेंट में। ठीक, इलेक्शन सही से हो इसके लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है पूरी तरीके से उसमें इंगेज है। अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा में थोड़ी बहुत पुलिस लगानी पड़ेगी, इसी वजह से जो है उसमें इलेक्शन में जो है परेशानी हो सकती है। ऐसा जो है जोड़ते हुए मतलब कि ऐड करते हुए इलेक्शन कमीशन ने बताया है। एंड वुड हैव टू डाइवर्ट, वुड हैव डाइवर्ट फ्रॉम दोज, वुड हैव डाइवर्ट, डाइवर्ट मीन्स मतलब कि वो दिशा भटक जाएंगे या दूसरी दिशा में जाएंगे। जब आप जाएंगे तो आपकी सुरक्षा में हो जाए, तो जो पोल मैनेजमेंट चल रहा है उसमें थोड़ी बहुत परेशानी होगी। वुड हैव टू डाइवर्ट फ्रॉम दोज, फ्रॉम दोज किससे, वन सेकेंड, वन सेकेंड, फ्रॉम दोज बाउंड ड्यूटीज़, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो उनके जहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है उससे, बाउंड ड्यूटीज़ जहाँ पर वो ड्यूटी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इफ़ यदि दे वर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनी प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी कवर फॉर द गवर्नर, इफ़ यदि दे वर रिक्वायर्ड, अगर उनकी आवश्यकता होती है किसकी, पुलिस की, टू प्रोवाइड, प्रोवाइड मीन्स देने की, एनी प्रोटोकॉल, किसी भी प्रोटोकॉल को, या सिक्योरिटी कवर, सिक्योरिटी कवर देने के लिए, फॉर द गवर्नर, गवर्नर के लिए। अगर आप जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी कवर देने के लिए, या आपका प्रोटोकॉल जैसे है कि आपको सल्यूट होना चाहिए, सब कुछ जो होना चाहिए, इन सब के लिए जो है जो पुलिस तैनात की गई है अभी पोल मैनेजमेंट के लिए, वो जो है आपकी ड्यूटी में लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा। ऐसा जो है इलेक्शन कमीशन ने जोड़ते हुए बताया है। अब यहाँ पर देखिए इफ़ लगा हुआ है, इफ़ के साथ जो है ग्रामर का रूल होता है, ये जो है हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। अब देखिए इफ़ जो होता है, इफ़ दे, अब यहाँ पर वर लगा है, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, तो देखिए इससे पहले जो है उड लगा था यहाँ पर। ठीक,
ये हम किसी दिन आपको हाइपोथेटिकल जो सेंटेंसेस होते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब कर देंगे। यहाँ से जो देखिए सेंटेंस जो लिखा गया है वुड हैव से, ठीक, तो यहाँ पर वुड हैव होगा और वहाँ पर इफ़ लगा था, ठीक, तो ये जो है हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो सिर्फ कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर दे वर लिखा गया है। रिक्वायर्ड मीन्स होता है किसी चीज़ की आवश्यकता। देखिए रिक्वायर्ड जो है वो वर्ब होती है और जो रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। प्रोवाइड मीन्स होता है देना। साइलेंस पीरियड, अब इस समय क्या चल रहा है, साइलेंस पीरियड चल रहा है, मतलब कि आज जो है जहाँ पर इलेक्शन कल होने हैं, मतलब वोट पड़नी है, वहाँ पर आज साइलेंस पीरियड चल रहा है। अंडर सेक्शन 126 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है 1951, उसकी जो धारा है 126, द साइलेंस पीरियड, ये जो है साइलेंस पीरियड कर मतलब बताती है, जो धारा 126 है वो बताती है द साइलेंस पीरियड, मतलब साइलेंस पीरियड के बारे में उल्लेख करती है, ठीक। तो 126 ब्रिंग्स वो लेकर के आती है इन अ मल्टीट्यूड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, कई सारे प्रतिबंध लेकर के आती है इन अ मल्टीट्यूड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस में होता है प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्ट वर्ब होती है, रिस्ट्रिक्शंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, एंड और अ हायर लेवल ऑफ इन्फोर्समेंट बाय पोल अथॉरिटीज, पोल जो अथॉरिटीज़ हैं मतलब चुनाव के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा हायर लेवल ऑफ इन्फोर्समेंट, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा नियुक्ति होती है उन क्षेत्रों में, ठीक, मतलब कि वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का चुनाव प्रचार ना हो या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना हो, इसके लिए हायर ड्यूटी होती है पोल अथॉरिटीज़ की। इन मार्च में द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस हैड लॉन्च्ड अ कंप्लेंट, मार्च के महीने में जो रूलिंग तृणमूल कांग्रेस है, जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, हैड लॉन्च्ड अ कंप्लेंट, उसने जो है तृणमूल कांग्रेस ने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। लॉन्च का सिनोनिम हो जाएगा रजिस्टर, लॉज का सिनोनिम हो जाएगा रजिस्टर, ठीक। तो कंप्लेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है और कंप्लेंट जो है वो वर्ब होती है। तो मार्च के महीने में जो रूलिंग तृणमूल कांग्रेस है उसने एक कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाई थी विद द ईसी, ईसी के पास, ठीक, ईसी के पास जो है कंप्लेंट दर्ज करवाई थी अगेंस्ट द गवर्नर, गवर्नर के खिलाफ, फॉर एलिजिडली इंटरफेयरिंग, कि तथाकथित रूप से इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरफेयर मीन होता है दखलंदाजी कर रहे हैं, विद द पोल प्रोसेस, जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें गवर्नर साहब जो है, ठीक, जानबूझ करके, मतलब ऐसा आरोप लगाया था कि जानबूझ करके जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरफेयर में होता है दखलंदाजी कर रहे हैं, किसमें, पोल प्रोसेस, जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें। इन अ लेटर टू द ईसी, एक लेटर में इलेक्शन जो लेटर दिया गया इलेक्शन कमीशन को, द तृणमूल सेड, तृणमूल कांग्रेस ने कहा, मतलब कि जो वहाँ पर इसमें रूलिंग पार्टी है, मतलब रूलिंग पार्टी है उसने, ठीक, इन अ लेटर, एक पत्र में, टू द ईसी, जो पत्र गया है वो इलेक्शन कमीशन को गया है, तृणमूल सेड, तृणमूल ने कहा द राजभवन हैड क्रिएटेड, जो राजभवन है उसने क्रिएट किया है अ न्यू लोक सभा पोर्टल, जो राजभवन है उसने लोक सभा पोर्टल जो है वो बनाया है, क्रिएट मीन्स बनाया है, टू लिसन, लिसन मीन्स सुनवाई करने के लिए, टू लिसन, लिसन मीन सुनने के लिए, टू द ग्रीवांसेस ऑफ वोटर्स, जो वोटर्स की ग्रीवांसेस हैं, मतलब जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवांसेस का सिनोनिम हो जाएगा प्रॉब्लम्स, या जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हो जाएगा इश्यूज जो हैं, ठीक, जो वोटर्स के इश्यूज हैं, जो ग्रीवांसेस हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुनने के लिए राजभवन ने लोकसभा जो है पोर्टल वो बनाया है, क्रिएट किया है, मतलब बनाया है, एंड और डायरेक्टली कनेक्ट विद देम, और जो डायरेक्टली कनेक्ट है, मतलब राजभवन जो है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, कनेक्ट विद में होता है किसी से जुड़ना, ठीक, तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, देम, देम मीन्स वोटर्स के लिए देम आया हुआ है, ड्यूरिंग द इलेक्शन, और इलेक्शन के दौरान, मतलब इलेक्शन के दौरान जो है राजभवन ने एक लोकसभा पोर्टल बनाया, ठीक, इससे जो है वो क्या करते हैं, जो वोटर्स की ग्रीवेंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इशूज़ हैं, उनकी जो है सुनवाई करते हैं और वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं वोटर्स के साथ में। ये जो है कहीं न कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, ऐसा जो है तृणमूल कांग्रेस ने कहा था। आपको क्या लगता है? आप भी अपना व्यू जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्या वाक़ई में ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे हैं बोस साहब या नहीं? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, कम से कम एक पर्सन को आगे शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।